अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे द एंशिएंट ग्रीक्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले में हमने यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में सुकरात के बारे में कि वो ठीक है और वो फेमस क्यों हुआ, क्योंकि उसको 500 मेल सिटीजन के सामने पेश किया गया था। क्यों पेश किया गया था? क्योंकि उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ये था हो रहा था कि वो लोगों को सही बात की तरफ बुला रहा था और कह रहा था कि यंग लोगों उसका कहना था कि यंग लोगों के अंदर जो है आप लोग बैड आइडियाज़ को स्प्रेड ना करें, मत फैलाएं, और उनको जो सारे लोकल गॉड्स हैं उनको रिजेक्ट कर रहा था। तो जो एथियंस से उनकी जूरी थी, उन्होंने उसको बुलाया और उसके लिए वोट कास्ट किया। वोट कास्ट में से 200 वोट उसके 280 वोट जो हैं उसके अगेंस्ट आए और 220 उसके फेवर में आए। फिर उन्होंने उसको सज़ा ये दी कि उसे पॉइजन का प्याला दिया जिसे उसने पी लिया और उसकी डेथ हो गई। ठीक है, इस वजह से वो बहुत मशहूर हुआ था। ये क्ले डिस्क बनी हुई है जिसके अंदर जो है वो वोट किया गया था, जिसमें सुकरात का जो है उसको गिल्टी कहा गया और उसको जो है फिर पनिश किया गया, उसको पॉइजन दिया गया। इसकी डिटेल वीडियो इसकी लास्ट वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड है, उसमें वीडियो है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ब्रीफली मैं बता रही हूँ ताकि जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो वो थोड़ा सा उसके बारे में जान सकें। अच्छा, टीचिंग्स ऑफ सुकरात ये थी। सुकरात जो था वो डिबेट्स के ज़रिए बच्चों को सिखाता था, यंग मेल सिटीजन्स को सिखाता था जो एथेंस के थे। ठीक है, और जो है वो ह्यूमन पावर के बारे में बात करता था कि इंसान को अपने फैसले खुद करने चाहिए, अपनी चॉइसेस खुद लेनी चाहिए। इससे क्या होगा, उसे ट्रू हैप्पीनेस हासिल होगी। जितना इंसान के अंदर अच्छी नॉलेज होगी, जितनी उसमें अक्ल होगी, उतना ही वो अच्छे डिसीजन ले सकेगा अपनी ज़िंदगी के अंदर और उतना ही उसको फ़ायदा होगा। लेकिन सुकरात की एनिमीज़ बनती गई जितना भी उसके कैरियर था उसके दौरान, और लोग उससे एग्री नहीं कर रहे थे कि वो क्योंकि वो इस गवर्न करने के एथियंस के जो गवर्नमेंट चलाने के तरीके के ख़िलाफ़ था। क्योंकि वो कह रहा था कि ज़्यादातर मेल सिटीजन्स जो है उनको फ़ैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि जो क्वालिफाइड हों, जो जिस चीज़ में महारत रखते हो, जिसमें इसको एक्सपीरियंस हो, उसको फ़ैसला लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप बीमार हैं तो आपको आम लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा इतने सारे लोगों से बात करने से बेहतर है आप कहाँ चले जाओ, डॉक्टर के पास चले जाओ। इसका कहना ये था कि आप एक्सपर्ट से बात करो, उससे आपका डिसीजन भी अच्छा होगा और उससे आपको फ़ायदा होगा, ना कि आप मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को वोटिंग करा के, इससे जिन्हें कुछ मालूम ही नहीं उसके बारे में, उसके थ्रू आप क्या करो, फैसला दो। सुकरात की डेथ से तो ये बात सामने आ गई थी कि सोसाइटी जो है वो कितनी एंशिएंट ग्रीक की सोसाइटी क्या थी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, क्योंकि वहाँ पे बोलने की आज़ादी नहीं थी। इसी वजह से सुकरात को भी पॉइजन दिया गया, उसकी मौत वाक़ हो गई थी। ठीक है, और जो है वहाँ के गवर्न करने का तरीका, यानी हुकाम पे हुकूमत करने का तरीका भी, पॉलिटिशियंस भी वहाँ के सही नहीं थे और उन्हें जो है आज़ादी नहीं थी कि वो अपनी खुशी से कोई फ़ैसला कर सकें, जिससे इंसान को उसकी ट्रू हैप्पीनेस नहीं मिल रही थी। अच्छा, अब यहाँ पे बात हो रही है कि ग्रीक्स जो है वो क्यों कैसे यूनाइटेड हो गए थे आपस में, जो उनके मुख्तलिफ स्टेट्स थे वो आपस में कैसे एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में थे, यूनाइटेड थे। ठीक है, ट्रेड जो हो रही थी ईस्टर्न मेडिटेरियन के आसपास, जो कि एक सी है। ठीक है, अराउंड 700 BC वहाँ पे ट्रेड जो है उस टाइम पर बहुत तेज़ी से डेवलप कर गई थी, और जिसकी वजह से ग्रीक स्टेट्स को भी जो है वो क्या हो गए थे, डेवलप हो गए थे, जिससे उनके जो है वेल्थ में भी बहुत इजाफा हो रहा था और उस ट्रेड कॉन्टेक्ट भी बन रहे थे। कहाँ पे बन रहे थे? ब्लैक सी जो कि इजिप्ट में मौजूद है, सौदर्न इटली में। ग्रीक की कॉलोनीज सेटल होना शुरू हो गई थी मेडिटेरियन कोस्ट के आसपास, क्योंकि वहीं से वो लोग ट्रेडिंग कर रहे थे, तो उसी पट्टी पर वो लोग बसना भी शुरू हो गए थे, जो कि अब ये आया है तुर्की कहलाता है। एक और चीज़ जिसने ग्रीक के सिटीज़ को स्टेट्स को आपस में यूनाइट किया था, वो क्या थे? लैंग्वेज और रिलीजन थे। ठीक है, वो लोगों ने कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की थी? फोनिशियन अल्फ़ाबेट उन्होंने इस्तेमाल किया था। लैंग्वेज यूज़ करते थे वो क्या रिकॉर्ड करने के लिए? अपने कल्चर, रिलीजियस और फिलोसफल थिंकिंग को वो इन वर्ड्स में एक्सप्लेन करते थे। कौन सी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते थे? फोनिशियन। ठीक है, जिस तरीके से इसमें यहाँ पे बात हो रही है, जिस तरीके से ऋग्वेद को संस्कृत लैंग्वेज में था रिकॉर्ड किया गया था, इसी तरीके से फोनिशियन जो है वो किसकी लैंग्वेज थी? ग्रीक्स की लैंग्वेज थी, जिसमें वो अपने कल्चर, रिलीजियस और फिलोसफिकल थिंकिंग को रिकॉर्ड करते थे। जैसे कि आर्यंस और दूसरे एंशिएंट पीपल्स थे, ग्रीक्स भी अपने कॉमन बिलीफ थे। क्या था? जैसे कि आर्यंस और दूसरे एंशिएंट पीपल जो है जिन गॉड्स में बिलीव करते थे, ग्रीक भी उसी गॉड्स में बिलीव करते थे। लेकिन बस यहाँ पे ज़रा स्लाइटली डिफरेंस ये था कि वो कहते थे कि उनका गॉड कहाँ रहता है? ऑन द समिट माउंट ऑफ ओलंपस इन ग्रीस में ये जगह है,
ठीक है। वहाँ पे एक जो उनका होली प्लेस है, वहाँ पर उनका गॉड रहता है, ये लोग ये मानते थे। ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट है लिटरेचर, कल्चर एंड स्पोर्ट्स। इसमें जो है इनके राइटर्स कौन थे? सोफोक्लिस और एरिस्टोफेन्स जो है उनके राइटर्स थे, जो किसके बारे में लिखते थे? ग्रीक गॉड्स के बारे में लिखते थे और हीरोज़ के बारे में लिखते थे। और फिर इनके ऊपर प्लेस बनाए जाते थे जहाँ जिसमें बहुत सारे एक्टर्स पार्टिसिपेट करते थे और वो मास्क भी यूज़ करते थे। ऑडियंस के थिएटर्स में बैठने से पहले वो मास्क का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे। अच्छा, इनके जो सेक्रेशल प्लेस होते थे उसमें वो लोग पॉलिटिक्स के बारे में बात करते थे और ज़्यादातर सुकरात के बारे में उसका भी थोड़ा मजाक उड़ाया जाता था वहाँ पर। उसके बारे में बात की जाती थी और जो सियासी सरगर्मियाँ उनकी थी उनके बारे में भी क्वेश्चन किया जाता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। होमर ने 2 पोइम्स लिखी थी, इलियड और ओडेसी, जिसमें उसने जिसके पॉसिबिलिटी है कि ये पोइम होमर ने लिखी हो, जिसमें ग्रीक हीरोज़ के बारे में बात की गई थी और जब उन हीरोज़ के बारे में जिन्होंने लड़ाई में हिस्सा लिया था, जंग में हिस्सा लिया था, किसके साथ? जो लड़ाई इनकी हुई थी सिटी ऑफ ट्रॉय सिटी की से इनकी जो लड़ाई हुई थी, उनमें जिसने पार्टिसिपेट किया था, जो हीरोज़ थे उनके बारे में इन पोइम्स में जिक्र है उन लोगों का, ग्रीक हीरोज़ का। यहाँ पे बता रहे हैं जिस तरह शांग डायनेस्टी चाइना में मौजूद है, ग्रीक्स को भी बहुत शौक था फ्यूचर के बारे में जानने का। शांग डायनेस्टी जो कि चाइना में मौजूद है उनको भी फ्यूचर के बारे में जानने का बहुत शौक था। ठीक है। वो मैसेजेस बहुत सारे ग्रीक स्टेट्स, जो छोटे छोटे स्टेट्स थे, वो लोग मैसेज भेजते थे। इनका जो होली प्लेस था जहाँ पे इनका मकबरा था डेल्फी में, वहाँ पर ये लोग पुजारियों को भेजते थे और कहते थे कि सन गॉड से हमें पूछ के बताएं कि इसका क्या होगा। उनके सन गॉड को वो क्या कहते थे? अपोलो कहते थे। ठीक है। और फिर जो क्वेश्चन वो भेजते थे तो वो प्रेसिस्टेस जो है उनको इन रिप्लाई करते थे कि हम गॉड ने ये कहा, तो वो उसके अकॉर्डिंगली अपना फैसला, अपना डिसीजन करते थे। अच्छा, एक और बात थी कि यहाँ पे जो है हर 4 साल के बाद एक ओलंपिक्स मुनक्किद किया जाता था। ठीक है। द ग्रीक सिटी स्टेट्स ऑब्जर्व अ सेक्रेड ट्रूज, ये इनका होली प्लेस था जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स में भेजे जाते थे रेसलर्स को, रनर्स को और दूसरे एथलीट्स को, ताकि वो गेम्स में कम्पीट करें। इनका मेला लगता था काइंड ऑफ, जो इनका होली प्लेस था ओलंपिया में वहाँ पर। अब आजकल के दौर में क्या होता है, ओलंपिया गेम्स जो है वो इसी से रिजेम्बलेंस करता है, इसी से इन्फ्लुएंस है। जो एंशियंट ग्रीक से जो लोग गेम्स खेलते थे, इसी तरह आजकल के ओलंपिक्स में भी मुख्तलिफ़ मुल्कों से लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर गेम्स खेले जाते हैं। अब यहाँ पे आर्किटेक्चर, आर्ट और थिएटर के बारे में बताया हुआ है। इसके ज़रिए भी वो यूनाइटेड थे। ग्रीक्स ने आमतौर पे बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए हुए थे सिटीज़ के अंदर भी और सेंटर्स में भी, जो उन्होंने किसको डेडिकेट किए थे, किसके लिए बनाए थे? अपने लोकल गॉड्स के लिए बनाए थे। वो समझते थे उससे उनकी भी सिक्योरिटी होगी, उनसे सपोर्ट मिलेगी और वो दूसरे गॉड्स की भी सिक्योरिटी करेंगे। ठीक है। इन्होंने 3 मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स की बिल्डिंग्स बनाई थी। ठीक है। डोरिक जो थी उनकी कल्चरल बेस थी और लैंग्वेज बेस आर्किटेक्चर पे बेस करती थी। आयनिक जो है वो जो कोई भी सब्जेक्ट के मुतालिक वो बात कर रहे होते थे, उसके अकॉर्डिंग वो उस बिल्डिंग को या उस कंस्ट्रक्शन को वो बनाते थे। और जो है कोरिन्थियन जो है वो हिस्ट्री बेस थी। ठीक है। जिसके मुतासर होकर यूरोपियंस और वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी आगे जाके इसके अकॉर्डिंगली आर्किटेक्चर में काम किया। अब ग्रीक स्कॉलर्स जो है वो क्या थे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे जो लोग मैथमेटिकल थिंकिंग रखते थे। और जो मैथमेटिकल थिंकिंग कौन रखते थे, वो लोग इंस्पायर थे किससे? एंशिएंट इजिप्ट से, क्योंकि उन्होंने पिरामिड्स बनाए थे। ठीक है। जो कैलकुलेशन उन्होंने की थी एंशिएंट इजिप्ट ने, उससे वो बहुत मुतासर थे। ठीक है। उसने जो है आर्चिमेडेस ने मैथमेटिक्स के ऊपर बुक्स लिखी थी और उसने मेजरमेंट की थी वाटर पावर की। ठीक है। इसने पुलिस सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था, इन्वेंट किया था, ताकि वाटर को निकाला जा सके फ्लडेड एरिया से और शिप से या और खेतों से। ठीक है। फील्ड मतलब खेत जो है वहाँ से। दूसरे इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियन कौन थे? पाइथागोरस और यूक्लिड, जिन्होंने ज्योमेट्री को डेवलप किया था। ठीक है। और ग्रीक्स क्या करते थे, जो डेड बॉडीज़ थी उनको ऑपरेट करके, उनको खोल के, उनके अंदर जो है वो उन्होंने डिस्कवरीज करी अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द वेस्क्यूलर सिस्टम। ठीक है। वो बॉडीज़ को स्टडी करते थे ताकि उन्हें पता चले कि बॉडी का सिस्टम किस तरह से बना हुआ है। ठीक है। उन्हें दुनिया के बारे में भी जानने का बहुत शौक था। ठीक है। उन्होंने बताया कि दुनिया जो है वो 4 एलिमेंट से बनी हुई है, विंड, फायर, एयर एंड वाटर से। एस्ट्रोनॉमर्स टॉलेमी ने प्रपोज किया था कि सन की मूवमेंट को इनका जो आप बता रहे हो वो गलत है, इनएक्यूरेट आइडिया है। जो है सन ज़मीन के गिर्द नहीं घूमता, बल्कि ज़मीन सन के गिर्द घूमती है।
ग्रीक के साइंटिफिक और मैथमेटिकल आइडियाज़ जो है उनको प्रिजर्व कर दिया गया जब ग्रीक सिविलाइजेशन ओवर हो गई। पहले उन्हें रोमन्स ने प्रिजर्व किया था, फिर वो मेडिवल क्रिश्चियन मोनेस्ट्री जो यूरोप में है वहाँ पे इनकी लाइब्रेरीज में उसको रखा गया जो कुछ भी ग्रीक्स ने लिखा था। और इसके बाद इस्लामिक कल्चर्स डेवलप हुआ, ग्रीक आइडियाज़ को लेकर आगे चला और फिर ये इस्लामी गोल्डन एज कहलाया। कॉलोनीज अलाइंसेस देखें, ग्रीस जो है ना, यहाँ पे आप नोट कर लें कि ग्रीस जो है वो मेन है, ठीक है, और जो बाकी ये ग्रीस जो है वो मेन एरियाज़ हैं और बाकी जो शेडेड एरियाज़ आपको नज़र आ रहे हैं वो ग्रीक कॉलोनीज़ कहलाएंगी। जो मेन है वो ग्रीस है, ठीक है, और जो छोटे छोटे और इनके साथ जुड़ते गए लोग जो आबाद होते गए अराउंड मेडिटेरियन सी के कोस्ट लाइन के आसपास, तो वो लोग क्या हैं, वो ग्रीक कॉलोनीज़ कहलाई थी। आगे आपको डिस्कशन करने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी अगर आप समझ लोगे कि ग्रीस मेन है और इसकी जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं वो क्या कहलाएंगी, ग्रीक कॉलोनीज़ कहलाएंगी। तो जब भी ग्रीक के बारे में बात होगी तो आप समझिएगा कि वो कॉलोनीज़ के बारे में, जो छोटे छोटे उनकी कॉलोनीज़ बन गई थी जगह जगह दूर दूर, तो उनके बारे में बात हो रही है। अब हमने पहले पढ़ा अभी कि हाउ द ग्रीक्स यूनाइटेड, अब हम पढ़ेंगे हाउ द ग्रीक्स डिवाइड्स, ठीक है। तो इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कहीं लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जज़ाकल्लाह।